अचानक अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर हवा में उड़ती हुई एक दिव्य आकृति दिखाई दी। जो कुछ उस दिन हुआ, उसे देखकर भक्तों के पसीने छूट गए। अयोध्या, वह पवित्र नगरी जो सदियों से भगवान श्री राम की जन्मभूमि मानी जाती है। ये घटना है 18 अगस्त 2025 की सुबह की। सूरज की पहली किरणें सरयू नदी के तट पर चमक रही थीं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। मंदिर का निर्माण कुछ ही वर्षों पहले पूरा हुआ था, लेकिन इसकी भव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा ने इसे दुनिया भर के हिंदुओं का केंद्र बना दिया था। भक्तों से एक निवेदन: अधूरा ज्ञान सुनना या बीच में छोड़ देना दुख और पाप का कारण माना जाता है। इसीलिए इस घटना को अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। अब चलिए उस दिन की घटना शुरू करते हैं। सुबह की आरती का समय था। मंदिर के मुख्य द्वार पर घंटियों की आवाज गूंज रही थी। मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण पवित्र हो रहा था। उसी भीड़ में एक भक्त थे, नाम था केशव जी। उम्र लगभग 56 वर्ष। वे लखनऊ से आए थे। पिछले 10 वर्षों से वे एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, एक ऐसी बीमारी जिसे डॉक्टरों ने लाइलाज बता दिया था। उनके साथ उनका बेटा विकास भी था। विकास दिल्ली की एक आईटी कंपनी में काम करता था। विकास को भगवान पर ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन पिता की जिद के कारण वह अयोध्या आया था। मंदिर के भीतर मुख्य गर्भगृह में रामलला विराजमान थे। भक्त फूल, अगरबत्ती और प्रसाद चढ़ा रहे थे। तभी सुबह लगभग 6:30 पर एक हल्की हवा चली। आसमान पूरी तरह साफ था, लेकिन उसी हवा के साथ एक अजीब सी खुशबू फैल गई, चंदन और फूलों की मिलीजुली सुगंध। अधिकतर लोगों ने इसे सामान्य समझा और आरती में लीन रहे, लेकिन तभी कुछ असाधारण हुआ। आरती के बीच एक युवा पुजारी ने अचानक ऊपर आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, वह देखो ऊपर। सभी भक्तों की नजर एक साथ ऊपर उठ गई। मंदिर के ठीक ऊपर लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर एक आकृति हवा में तैरती दिखाई दी। वह आकृति लाल रंग की थी, बिल्कुल हनुमान जी के स्वरूप जैसी। उसकी पूंछ हवा में लहरा रही थी और हाथ में स्पष्ट रूप से गदा थी। वह आकृति धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रही थी। भक्त स्तब्ध रह गए। केशव जी की आंखें हैरानी से फैल गईं। विकास के हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। भीड़ में किसी ने कहा, ये तो हनुमान जी हैं। हाँ? लोगों ने अपने मोबाइल निकाल लिए। वीडियो रिकॉर्ड होने लगे। आकृति ने मंदिर के ऊपर एक पूरा चक्कर लगाया और तभी एक तेज रोशनी फैल गई। हनुमान जी की आकृति ने हाथ उठाया, मानो भक्तों को आशीर्वाद दे रही हो। यह दिव्य दर्शन लगभग 5 मिनट तक चला। फिर उस आकृति ने मंदिर के गुंबद को स्पर्श किया और धीरे धीरे वह आकाश में विलीन हो गई। लेकिन चमत्कार अब भी खत्म नहीं हुआ था। दर्शन के कुछ समय बाद केशव जी ने अपने शरीर में एक अजीब सी गर्माहट महसूस की। वे पिछले 10 वर्षों से लकवाग्रस्त थे, चल नहीं पाते थे। अचानक उन्होंने अपने पैरों में सनसनाहट महसूस की। उन्होंने विकास से कहा, बेटा, मुझे लग रहा है मैं चल सकता हूं। विकास ने कहा, पापा, यह आपका वहम है। लेकिन केशव जी ने कोशिश की और वे अपने पैरों पर खड़े हो गए। पूरा मंदिर यह देखकर दंग रह गया। लोग तालियां बजाने लगे, जयकारे गूंज उठे। लेकिन यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था। मंदिर में मौजूद एक महिला जो कैंसर से पीड़ित थी, वह रोते हुए बोली, मेरा दर्द अचानक खत्म हो गया है। एक और भक्त, अजय नाम का युवक जो बेरोजगार और अवसाद में था, उसने महसूस किया कि उसके मन में नई ऊर्जा भर गई है। उसने घर जाकर नौकरी के लिए आवेदन किया और अगले ही दिन उसे एक बड़ी कंपनी से ऑफर आ गया। घटना की खबर तेजी से फैलने लगी। लोग डर से, आश्चर्य से और भक्ति से पसीने में भीग गए। कुछ लोग रोने लगे, कुछ घुटनों पर बैठ गए। मंदिर के पुजारी ने कहा, यह हनुमान जी का चमत्कार है। वे रामलला के दर्शन के लिए आए थे। घटना के बाद मीडिया मौके पर पहुंची। न्यूज चैनलों ने लाइव कवरेज शुरू कर दी। वैज्ञानिकों की एक टीम आई। जांच की गई कि यह ड्रोन था या होलोग्राम, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। मौसम विभाग ने भी कहा, उस समय कोई असामान्य हवा नहीं थी। केशव जी ने बताया, मैंने हनुमान जी को अपनी आंखों से देखा। उनकी आंखें जीवंत थीं।
जैसे वे कह रही हों, उठो, राम का नाम लो। विकास ने कहा, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था। लेकिन जब देखा तो आकृति धुंधली थी। शायद यह चमत्कार कैमरे के लिए नहीं था। एक और गवाह थी, मीरा देवी, एक स्कूल शिक्षिका। उन्होंने कहा, मेरी बेटी 5 साल से बोल नहीं पाती थी, लेकिन दर्शन के बाद उसने पहली बार राम कहा। उस दिन के बाद अयोध्या में एक नई ऊर्जा महसूस की गई। लोग कहते हैं, फूल बिना पानी के खिले रहते हैं और प्रसाद कभी खराब नहीं होता। चमत्कार मंदिर तक सीमित नहीं रहा। एक किसान की सूखी फसल रातों रात हरी हो गई। एक व्यापारी जो दिवालिया होने वाला था, उसे अचानक बड़ा ऑर्डर मिल गया। एक विधवा महिला कमला देवी ने बताया, मेरे विकलांग बेटे के पैर ठीक हो गए और अगले ही हफ्ते उसकी शादी तय हो गई। यह चमत्कार इतना बड़ा था कि लोगों के होश उड़ गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गए। वैज्ञानिक इसका कारण नहीं समझ पाए, लेकिन भक्त जानते थे यह हनुमान जी की कृपा थी। यह घटना हमें यह सिखाती है कि चमत्कार आज भी होते हैं, बस विश्वास होना चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान।